माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी लोग एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ चुके होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट है सेशन की लिंक को शेयर करके अभी तक नहीं आया है, भाई एक बार सेशन की लिंक शेयर कराइए। जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जहाँ पर भी आप चीज़ें करते हैं फास्ट, तो यार एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए, ताकि सभी लोग जो हमारा मिशन चल रहा है कि भाई गेट 2022 के लिए हमें जो है, यार थोड़ा सा धुंधला क्यों दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, चलिए, कि यार हमें एक अच्छी रैंक लेकर आनी है। उसके लिए जो हमारा मिशन है उसमें आप लोग भी सपोर्ट करिए यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सके। आई नो जब भी कोई चीज़ें बहुत सही डायरेक्शन में या किसी चीज़ में की जाती हैं, तो आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती है। बहुत सारे लोग पैर खींचने का सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे लोग टेंशन में भी रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है और मेरा भरोसा है कि यार मैं आप सभी लोगों के लिए जितना कर पा रहा हूँ, सब चीज़ एक बेस्ट वे में लेकर आ रहा हूँ। यस, चेंजेस जो हैं होते रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चेंज जो है लाइफ का हिस्सा है। चेंज हम इसमें करते रहते हैं ताकि और अच्छी चीज़ें होती रहें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यार एक बार सभी लोग इस सेशन के लिंक को शेयर कराइए फास्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके। फिर हम 30 सितंबर आई थिंक सही रहेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है रिवीजन का, आपका उसके लिए इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज का टेस्ट रख लेते हैं। क्या कहते हो, जल्दी से बताइए। डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चंस रख लेते हैं हम। चलिए यार सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट जो भी अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि डियर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। अदर देन दैट आपको क्या मिलता है, आपको मिलते हैं उसके अलावा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, माय डियर फ्रेंड, आप जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन करना है, भैया वो लोग तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो ही जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ लास्ट 4 मंथ बचे हुए। और आपको अभी ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये 3 मंथ एक्स्ट्रा आप सभी को इसलिए, आपको ये 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट गेट एग्जाम के साथ साथ आप ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाए। ईएससी प्रीलिम्स ही नहीं, आप ईएससी मेंस की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे अगर आप ये 3 मंथ एक्स्ट्रा का ये जो ऑफर है इससे लेते हैं। मीन्स आपके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। 6 मंथ का जो प्राइस है वही आपको प्राइस पे करना है और आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर आपका बस सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या? नो माय डियर, आप अगर हमारा पढ़ना चाहते तो आपको पूरा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन गेट कैटेगरी का एंड ईएससी कैटेगरी का लेना होगा, जिसमें कि आपको बेनिफिट ये है कि सभी एजुकेटर्स के आप सेशन देख पाएंगे, सभी एजुकेटर्स के A to Z सारी चीजें देख पाएंगे। अदर देन दैट जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, तो माय डियर यूज अवर कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके, आप सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस मिल सके, मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है एजुकेटर का, कि आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, सारी चीजें मिल सके। आप सभी स्टूडेंट को डेली डोज कंसेप्ट, आप सभी स्टूडेंट्स को डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड गेट एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मिल सके। और भाई ये सब चीजें मस्ट है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बट यार राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना जरूरी है। और गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम को आप लोगों ने अगर अभी तक समझा होगा, अगर आपने उसे फील किया होगा, तो भैया बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। और अगर आप रियली चाहते हैं कि सर एग्जाम क्रैक कर ले हम, तो भैया उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी जरूरी है। एंड
आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको गेट ए सब्सक्रिप्शन पर प्रेस करना है, देन चूज योर प्लान। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज एन प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर प्रिपरेशन कि आप कितने तक करना चाहते हैं। देन चूज एंड देन आपको यूज करना है कोड पल्लव लाइफ, ताकि आप पल्लव लाइफ टीम से कनेक्ट हो सके, आप सभी स्टूडेंट्स को इंस्टेंट पर जो है डिस्काउंट मिल सके, आप सभी स्टूडेंट को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट A to Z सारी चीजें मिल सके। एंड जो स्टूडेंट आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं, माय डियर चूज योर प्लान एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, but don't forget to use our team code as a Pallav Life. This is a code for Pallav Life team members. आप जो भी स्टूडेंट हमारी टीम से प्यार करते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारी टीम से जो भी आपको सब चीजें मिली हैं, उसके लिए अगर अपना डेडिकेशन शो करना चाहते तो माय डियर आप पल्लव लाइफ कोड यूज कीजिए एंड देन मुझे मैसेज कीजिए, ताकि आपको सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप में मैं ऐड कर दूं। एंड जल्दी ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप सभी लोगों को जैसे ही प्राइस हाइक होगा सेम सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, तो माय डियर आप प्राइस हाइक होने से पहले सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट को सेम सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। फर्स्ट थिंग, जो 6+3 ऑफर चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइव बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशन देखना होगा। एंड सर अभी कौन से बैचेस चल रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए 22 सितंबर से CSIT के स्टूडेंट के लिए क्रैक गेट 2022 एंड R1 बैच स्टार्ट हुआ है। एंड जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए R1 बैच एंड वर्ब बैच स्टार्ट हुआ है। एंड सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए R1 बैच एंड वर्ब बैच स्टार्ट हुए। तो आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन करें यूजिंग आवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर सके, एक प्रिपरेशन कर सके। ओके चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग हमारा न्यू टॉपिक। आज हमें किस पर डील करना है, मीन वैल्यू थ्योरम पर। किस पर डील करना है माय डियर, मीन वैल्यू थ्योरम पर। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए कितनी थ्योरम्स आप यहाँ पर पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहाँ पर कितनी थ्योरम्स पढ़ते हैं माय डियर। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेंगे कितनी, 3 थ्योरम आपके। अगर आप 3 थ्योरम की बात करें तो सर जी कौन कौन सी थ्योरम्स हैं। फर्स्ट वन इज रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। Second one is Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem, and the third one is Cauchy's mean value theorem. Okay, yes. अगर देखा जाए तो आप सभी स्टूडेंट को, अगर इन थ्योरम्स की बात करें तो आप सभी स्टूडेंट को इनमें से अगर आपको एक थ्योरम पता है, कौन सी, Lagrange's mean value theorem, तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का अगर आप स्पेशल केस कर देते तो आपकी कौन सी थ्योरम आ जाती है। अगर आप स्पेशल केस की बात करें तो आपकी आ जाती है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर आप Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को दो फंक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं और उससे डिवाइड कर देते तो आपकी कौन सी आ जाएगी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ओके तो माय डियर आप अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम ही है। ओके चलिए फील करते हैं भाई, सारी चीजों को डील करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो भाई थोड़ा सा वेट करिएगा, पूरी थ्योरम आपको समझ आएगी इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया फील करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसकी कंडीशंस को मुझे लिखने दीजिए, आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ। ओके चलिए
रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, लेट अस सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, let f of x is a function defined in closed interval, defined in closed interval a to b such that, थोड़ा सा वेट करिए बस भाई, पहले मुझे ये थ्योरम्स लिख देने दीजिए, फिर आपको सारी चीजें समझाऊंगा, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा भाई, एक एक वर्ड, ठीक है। आपने इतने अच्छे से कभी थ्योरम्स पढ़ी नहीं होगी, उतने अच्छे से आपको बताया जाएगा। सच दैट, पहली कंडीशन, इफ f of x is continuous, if f of x is continuous in closed interval a to b, ठीक है, आपको क्लोज्ड ओपन सब चीजें बताता हूं मैं अभी। क्लोज्ड इंटरवल a to b, if f of x is differentiable, if f of x is differentiable in open interval a to b, differentiable in which interval? Sir, in open interval a to b. And third condition is f of a is equals to f of b. अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई है, then according to the theorem, then there exists at least one c, then there exists at least one c in open interval a to b such that f dash of c is equals to 0। सर जी ये क्या बता दिया आपने, अब सुनो भैया, अब बारी आती है एक एक पॉइंट को समझने की, ठीक है, ताकि थ्योरम तो आपके पास रहे। अब आपको समझाता हूं मैं एक एक पॉइंट, आइए आइए आइए, आ जाओ भैया, अब थ्योरम को समझने का टाइम तो अब है, और इतने अच्छे से समझोगे कि अगली बार ना, अगर आपका भी मन रहेगा कि सर मुझे भी टीचर बनना है, ठीक है, तो आप भी इसे समझा दोगे किसी को। एक एक वर्ड समझिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट आए, कहीं पर भी, एक जगह पर भी, तो मुझे वहीं स्टॉप कर दीजिएगा कि सर जी ये फिर से बताओ। चलिए भाई आइए, सबसे पहली चीज, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो आपने क्या कहा कि यस, ये हमने क्या कर लिया सर जी, ये क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो आपने क्या कहा, यस सर, ये हमारे ए और बी के बीच में डिफाइंड हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर, क्लोज इंटरवल इसलिए कि हम इस पॉइंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इस पॉइंट को कंसीडर ना करें, ए और बी को। फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, यस मान लिया सर कि कंटिन्यूअस है, मान लिया कि सर डिफरेंशिएबल, और थर्ड कंडीशन दी गई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमने क्या कहा कि यस सर, ये लिया हमने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। चल, पूरी कहानी स्टार्ट होती है इस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी से। सर जी क्यों? एक बात बताओ, आपके पास दो पॉइंट है, लेट अस सपोज ये है ए और ये है आपका पॉइंट बी। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि इस ए से बी पर जाने के आपके पास कितने तरीके, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी मेरे पास ए से बी तक जाने के तीन तरीके हैं। पहला कि सर जी अगर मैं ए से, मेरी जो वैल्यू है फंक्शन की वो इंक्रीज हुई, अब मुझे बताइए अगर इंक्रीज हुई आपकी वैल्यू एक्स से, जैसे जैसे आपने एक्स बढ़ाया वैसे आपका एफ ऑफ एक्स बढ़ते गया, अगर आपका इंक्रीज हुआ तो आपने क्या कहा, सर अगर मुझे बी पर जाना है तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं होगा। अरे बताइए होगा क्या, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि यस सर, अगर मैं इंक्रीज हुआ हूं तो सर मुझे डिक्रीज होना ही पड़ेगा। अब मैं कितनी बार डिक्रीज हूं इससे मतलब नहीं है कि सर बीच में ऐसा होते रहे ऊपर नीचे, वो सब बता रहा हूं। तो आपने क्या कहा, हाँ सर इतना तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं ए से इंक्रीज वैल्यू हो रही और अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो सर जी मुझे जो है ए से बी तक जाने के लिए अगर इंक्रीज हुआ है पहले, तो अब मुझे डिक्रीज होना ही पड़ेगा, तभी तो मैं बी पर पहुंचूंगा।
यस सर, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या कहा कि सर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि सर मेरी वैल्यू जो है पहले डिक्रीज हुई एफ ऑफ एक्स की, अगर आपकी वैल्यू पहले डिक्रीज हुई और अगर आपको चाहिए एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी इस फंक्शन को बढ़ना ही होगा, इसकी वैल्यू को बढ़ना ही होगा, अदरवाइज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमें बराबर कभी नहीं मिल सकता। मिलेगा क्या? नो सर। तो आपने क्या कहा? यस सर, ये लो सर इंक्रीज हुई। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड, सर जी एक तरीका ये भी तो है कि सर ए से बी तक बिल्कुल स्ट्रेट में चले जाते हैं। मुझे बताइए इन तीन तरीके के अलावा कोई और तरीका है? जल्दी से बताइए, इन तीन तरीके के अलावा कोई और तरीका है? बताइए, आपके सिर्फ यही तीन तरीके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता, मैं इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ऐसा ऐसा इस पास से जाऊं। अरे मेरे लाल, आपके हर उसमें यही आना है कि देखिए अगर आप इंक्रीज हुए हो तो आपको डिक्रीज लास्ट में होना ही पड़ेगा। मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूँ, पहले मैं आपको वर्स्ट केस इसलिए बता रहा हूँ कि भैया आपको चीजें समझ आए, फिर अभी हम और बताएंगे कि अगर ऐसे भी बात हो जाएंगे तो आपके लिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपने क्या कहा? हाँ सर, चलिए ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो आप मुझे बताइए, अगर इंक्रीजिंग हुए, इंक्रीज होने के बाद सर मैं डिक्रीज होना चाह रहा हूं, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा ना कि जहां पर आप इंक्रीज होते गए अब डिक्रीज होना स्टार्ट करें, आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो वह आपका पॉइंट कौन सा हुआ? बताइए वह आपका कौन सा पॉइंट हुआ? सर जी वह हुआ हमारा टर्निंग पॉइंट। यस और नो? यस सर, वह हुआ हमारा टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट यहां पर बनाकर देखें तो मुझे बताइए ये आपका टेंजेंट बना। अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई, अब आप चेंज हो रहे हैं, तो भैया डिक्रीज आपका क्या होगा सर? एक टर्निंग पॉइंट होगा, और उस टर्निंग पॉइंट पर आपने क्या बनाया सर जी? टेंजेंट बना दिया। सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर ये आपका नीचे पहले आपका डिक्रीज हुआ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अब उसकी इंक्रीज हो रही, तो फिर एक ना एक पॉइंट तो आपका ऐसा होगा जहां पर वो टर्न होना स्टार्ट हुआ, तो आपने क्या कहा? यस सर, उस पॉइंट पर हमने भी टेंजेंट बना दिया। और तीसरा केस आपका ये था। तो अगर आप इन तीनों केसेस को ध्यान से देखें, तीनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बताइए, अगर आप इन तीनों लाइंस को देख रहे हैं ध्यान से, इनमें से ये आपके दो टेंजेंट है और एक है आपका एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। इन तीनों के केस में अगर आप देखें तो सर जी ये लाइन वन, आप उसे लाइन वन कह लो या फिर टेंजेंट कह लो। तो सर जी ये क्या है? सर जी 1 2 एंड 3, मैं रेड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है? 1 2 एंड 3, ये तीनों क्या आ रहे हैं सर जी? ऑल द थ्री आर व्हाट सर जी? ऑल द थ्री आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे बताइए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? अरे बताइए यार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? जल्दी से बताइए। यस सर। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है और अगर मैं इनका स्लोप निकालता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी? स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की अगर आपने वैल्यू देखी तो उससे हम कहेंगे क्या सर जी? एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं। और जिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वह पॉइंट क्या हुआ सर जी? एफ डैश ऑफ सी। आप देखिए स्लोप की अगर आप बात करेंगे टेंजेंट के स्लोप की, तो ये कितना होगा सर जी? 0 होगा। अरे होगा कि नहीं ये बताइए? अरे होगा कि नहीं? क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी लाइन जो हमारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, उसका स्लोप अगर हम निकालते हैं तो वह क्या आता है सर? नथिंग बट इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या कहा कि यस सर, ये तो हमें पता चल गया। अब बात ये आती है कि सर अब मूव करते हैं हम कंडीशन पर, कि सर पहली कंडीशन का कहना ये है कि सर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मेरे लाल? मैंने इसलिए ऐसा कहा कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होता तो ये लेट अस सपोज ऐसा होता सर, ये इंक्रीज हुआ और जहां पर चेंज हुआ होना था वहां पर सर कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर वो ब्रेक हो गया, तो आपको ये पॉइंट मिला कहां? जल्दी से बताइए, आपको ये पॉइंट मिला क्या? जहां पर उसने चेंज किया नेचर, और जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वह टेंजेंट किसके पैरेलल आ रहा है सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। क्या आपको वह पॉइंट मिला? जल्दी से बताइए, मिला क्या आपको? यस और नो? नो सर। इसीलिए आपने क्या कहा सर? मुझे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस चाहिए। ओके, कंटिन्यूअस के बाद दूसरी बात ये आती है कि सर जी आपने ये क्लोज्ड इंटरवल क्यों कहा? मेरे लाल मैंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल क्यों कहा? ये क्लोज्ड इंटरवल इसलिए कहा क्योंकि कंटिन्यूअस से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये एफ ऑफ ए भी हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ ऑफ बी भी हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बराबर होगा।
यस और नो, बराबर का भी मुझे नहीं पता कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होगा कि नहीं होना, बट हाँ मैं इसलिए चाहता हूं ताकि आपके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी डिफाइंड हो सके। देखा तो सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पर हमने देखा फंक्शन ही नहीं है, हमारा फंक्शन नहीं है, तो आप उससे थर्ड कंडीशन में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कैसे कहेंगे, इसलिए आपने उससे क्या कहा कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारे पूरे इंटरवल में ए टू बी। समझे? ओके सर। अब बात आती है सर, ये दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब बात आती है कि सर ये डिफरेंशिएबल क्यों होना चाहिए? अरे भैया डिफरेंशिएबल इसीलिए होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर क्या बना सके, डिफरेंशिएबल यानी क्या होता है सर जी, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव देता क्या है सर जी, नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, अब जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाना चाहते हो, देखा तो फंक्शन ही वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या आप उस टेंजेंट बना पाएंगे? जल्दी से होता है, फिर टेंजेंट ही नहीं बना पाएंगे, आप उसका स्लोप कैसे लेंगे, स्लोप उस टेंजेंट का कैसे निकालेंगे, फंक्शन ही आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ या ना? और जल्दी से बताइए, पर वह पॉइंट आपके कहां होगा, ए और बी के बीच में होगा, क्या वह कॉर्नर पर होगा? नो सर, कहीं से कहीं तक एंड पॉइंट पर नहीं होगा, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है सर जी, ओपन इंटरवल लगाया। समझे कि क्यों यहां पर ओपन इंटरवल लगाए और यहां पर क्यों क्लोज्ड इंटरवल लगाए, क्यों आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए? हाँ या ना? यस सर। और अगर तीसरे की बात करूं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर क्यों होना चाहिए सर? जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होंगे तभी तो जो हमारा टेंजेंट आएगा, ध्यान से सुनिए, जब भी तो हमारा टेंजेंट जो आएगा वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो पाएगा, एक्स एक्सिस के। मान लो आपका एफ ऑफ बी कहीं यहां पर होता, आपने कहा कि सर जी मेरा एफ ऑफ बी की वैल्यू ये, तो आप बताइए ये आपका फंक्शन इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, बट उसकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो मुझे बताइए अगर उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं आ रही है तो क्या आपका ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो पाता? अरे बताइए, क्या आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो पाता? सर जी नहीं हो पाता। दैट्स द रीजन माय डियर कि आपका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। समझ आई पहली बात, कंडीशंस तीनों? अरे जल्दी से बताइए, तीनों की तीनों कंडीशन समझ आई कि नहीं? जल्दी से बोलो भैया, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताइए। ओके, फील हो गई भाई, फील जरूरी है, फील हो गया। चलिए, फील के बाद अब चलते हैं कि सर जी इसके स्टेटमेंट की तरफ। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सर ये एटलीस्ट वन का। सर ये एटलीस्ट वन की क्या नोटंकी है सर? यहाँ पर एटलीस्ट वन क्यों लगा है? मैंने ला लिए वर्स्ट केस लिए, मैंने आपके ये वर्स्ट केस लिए, वर्स्ट केस में भी आपको एक एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही रहा है माय डियर। अगर आप देखें तो अगर मुझे ए से बी पर जाना है तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऊपर गया मैं, अब मैं नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और इन दी एंड नीचे आके सर बी पर पहुंच गया। तो आप देखिए आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं सर जी? एक से ज्यादा मिल रहे हैं। ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं? इसीलिए मैंने एटलीस्ट लगाया कि भैया वर्स्ट केस में भी अगर आप गए कि आप सिर्फ कह रहे हैं कि सर जी मुझे ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, तो वर्स्ट केस में सिर्फ आप एक बार टर्निंग पॉइंट टर्न करेंगे, एक ही बार आप अपना नेचर चेंज करेंगे। एटलीस्ट वन, हाँ एक से ज्यादा हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप देखिए इसमें कितने ने 1 2 3 4 5 हो रहे हैं कि नहीं? 5 पॉइंट, यस और नो? इसलिए यहां पर वर्ड लगाया हुआ है क्या माय डियर, एटलीस्ट वन, सच दैट f dash of c is equals to 0। यस सर, f dash of c 0 आ गए। और मेरे लाल अगर आप इससे दूसरे पॉइंट में कहना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? f dash of c is equals to 0 मींस f dash यानी सर जी नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c। f dash यही है, अरे बताओ यार, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c is equals to 0। जल्दी से बताइए, आप ये भी कह सकते हैं। यस सर, एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या होता है सर? डेरिवेटिव का मतलब ही ये होता है कि क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट सी, यानी सर जिस पॉइंट पर ले रहा है और वो क्या है सर जी 0। और क्या कह सकते हैं आप सर जी? और मैं ये भी तो कह सकता हूं, अगर मैं इसे दूसरे फॉर्म में कहना चाहूं तो आप इसे ये भी तो कह सकते हैं सर जी, इस थ्योरम को मैं और क्या कह सकता हूं? टेंजेंट आपके किसके पैरेलल हो जाता है सर जी? और हमारे टेंजेंट आ जाता है किसके सर जी? टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। माय डियर, पहले गेट एग्जाम में जो सबसे पहला स्टेटमेंट है इस पर बहुत क्वेश्चन आते थे। किस पर? आपके इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर माय डियर? इस पॉइंट पर पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 या फिर
एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, इस पर बहुत क्वेश्चन आते थे। बट अगर आप अभी देखें रिसेंट ईयर्स में इस पॉइंट पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। गेट, जैसे कि आप देख लीजिए, गेट 2021 में ही ये क्वेश्चन आया, गेट 2021 में ही ये क्वेश्चन आया माय डियर, कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको ये समझना है कि अब समझ आया कि क्यों टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जल्दी से बताइए, ए टू जेड कहानी समझ आई कि नहीं, पहले ये बताइए, हाँ या ना। अरे भैया अगर नहीं आई है तो मैं फिर से बता दूंगा, बट अगर आ गई है तो जल्दी से बताइए। तीनों फील हुआ कि नहीं, फील हुआ कि हाँ सर मीन वैल्यू थ्योरम आपने कभी इससे अच्छे से पढ़ी थी कि सर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का कहना ये है। आप देखिए हाफ एन आवर मैंने आपको सिर्फ यही समझाया, एक एक वर्ड समझाया कि एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड क्यों चाहिए हमें ए टू बी में, उससे कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए। कंटिन्यूअस इसलिए होना चाहिए कि सजी जो टर्निंग पॉइंट है वो पॉइंट भी रहे। देखा तो आपने इससे किसी पॉइंट पर कह दिया कि हाँ किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना हो चलेगा, और देखा तो उसी पॉइंट पर टर्निंग हो रही थी, उसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनाना था, देखा तो वो वहां पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं, फंक्शन ही नहीं है, तो आप कैसे वहां पर टेंजेंट बनाएंगे। इसीलिए आपने कंटिन्यूअस कहा। क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस क्यों कहा, क्योंकि सजी मुझे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी चाहिए रोलेस थ्योरम के लिए। आप देखिएगा आगे जब मैं आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एफ ऑफ एक्स पर किसी भी प्रकार से नहीं कहूंगा कि आपकी ये जो है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, मैं उसे ओपन में भी बता दूंगा आपको कि ओपन में भी करें या क्लोज्ड में करें तो कैसे रहते, क्या डिफरेंस आता है, सब चीजें बताऊंगा। यहाँ पर जैसे आपने कहा एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी, तो क्यों होना चाहिए भैया डिफरेंशिएबल, क्योंकि सर ताकि हम उस पर टेंजेंट तो बना पाए। अगर आप टेंजेंट नहीं बना पाएंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी निकालोगे कैसे, यस और नो, आप समझ गए, यस और नो। अब बात आती है सर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी बराबर क्यों होना चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इसलिए बराबर होना चाहिए क्योंकि सर जब वे बराबर होंगे तभी तो हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट पैरेलल होगा किसके, और ध्यान से सुनिए, ये जो आपका टेंजेंट है तभी तो पैरेलल होगा सर जी हमारे किस पे, एक्स एक्सिस के केस में। अगर आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भैया सीधा जोड़ दो, ये लिया मैंने ऐसा और ये जोड़ दिया भाई, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए, ये हो गया आपका एफ ऑफ बी, ये आपने कर्व को जोड़ दिया, ये कर लो, टर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझे। चलिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं भैया, f of x is equals to sin x divided by e to the power x, where x is an interval 0 to, अरे यार अब इसको क्या हो गया, वेट अ सेकंड, वेट, वेट फॉर अ सेकंड यार, ये बड़ा साइज जूम इन, चलिए आइए, ओके वेयर x इज एन इंटरवल 0 to पाई। अब सुनिए मैं आपको इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों चारों वर्ड्स लिख दे रहा हूं, तो आप देख लें कि यस सर रोलेस में हमें ऐसा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली चीज आपसे डायरेक्टली बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, डायरेक्टली दे सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपको रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम आती है कि नहीं। और आपसे पूछ सकता है द पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, या फिर आपको क्या दे सकता है, और द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। घुमा घुमा कर आपको ये तीन ही तरीके से दे सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये तीनों चीजें हैं भैया। ये हमें पता चले कि हमें किसके बारे में बोला है कि सर जी रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे बट आपको ये तीन इंपॉर्टेंट है। और गेट एग्जाम में पहले आपसे इन दो पर बोल बोल कर पूछता था, बट अभी आप गेट 2021 में देखे या उससे पहले देखे तो आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो भैया करो तो इसका आंसर बताओ मुझे। प्रणाम अमित जी, प्रणाम। चलिए 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 चलिए, आइए भाई। The value of C by RMVT or the point at which slope of tangent is 0 or the point at which this one is 0। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सर जी ये क्वेश्चन करें इससे पहले हम क्या देखेंगे कि सर जी हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं यानी। तो आपने कहा सर हमारे f of x की वैल्यू क्या है। So the value of f of x is what? Sin x divided by what? So sin x divided by e to the power x, where x is in between 0 to pi। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें आपसे बात करता हूं तो पहली चीज, नाउ टेल मी, ये जो आपने f of x की बात कही, f of x क्या आया सर जी? द वैल्यू ऑफ f of x इज e to the power minus of x sin x। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा क्या सर जी सेकंड फंक्शन। ओके सर, अगर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है तो पहली चीज ये बताइए दोनों कैसे फंक्शन है सर जी? एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे सर जी? सर जी अगर देखा जाए तो ये है हमारा sin x डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? e टू द पावर x। तो ये आप क्या कहेंगे सर जी? sin x एंड cos x इंडिविजुअली कैसे सर जी? बोथ आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, कंटीन्यूअस
एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट। जल्दी से बताइए है या नहीं, जल्दी से बताइए। जहां तक फंक्शन है वो दोनों क्या रहते हैं सर जी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। नाउ माय डियर, अगर दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो उसका रेशियो भी क्या होगा सर जी, दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वह क्या होना चाहिए सर, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बस रिमेंबर क्या रखना है कि सर जी ये जो हमारा डिनोमिनेटर है सर जी, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए सर जी, नॉट इक्वल टू 0। और आप देखेंगे कि यस सर 0 से पाई के इंटरवल में क्या इसकी वैल्यू 0 है। अरे बताइए, तो आपने क्या कहा सर ये भी वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर, ये दोनों हमारे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मींस इसका रेशियो भी हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हमारा क्या आ गया सर ये एफ ऑफ एक्स पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, कंटिन्यूअस and this is continuous in the interval continuous where x belongs to 0 to pi. This is differentiable, also differentiable in the interval what sir, 0 to pi. बोलो भैया yes और no? yes सर। चलिए 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 चलिए। नाउ माय डियर, अब अगर हम बात करें यस सर, इतने यार कार्तिक जी अभी आप हमारी हेल्थ को देख रहे हैं कि थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं चल रही है, इसकी वजह से यार आपका अभी तक मैराथन प्लान नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं कि अभी हमारी हेल्थ सही नहीं चल रही है। क्लासेस देखिए आप, यूट्यूब क्लासेस किसी भी क्लासेस में देखिए, ओके। तो यार थोड़ी सी अभी हेल्थ सही नहीं है, इसकी वजह से आपका मैराथन सेशन नहीं हो पाया। बट हाँ जल्दी करेंगे हम मैराथन सेशन भी, ओके। चलिए सर, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए यानी सर पहले चेक कर लेते दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आपने एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 निकाला तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ 0 एंड दिस इज साइन 0। क्या वैल्यू आ रही है सर जी, दिस वैल्यू इज 0। और एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ पाई अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर जी, e टू द पावर माइनस ऑफ पाई एंड दिस इज साइन पाई। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज 0। बोलो भाई, तो आपने क्या कहा सर जी, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है माय डियर, जल्दी से बताइए सर जी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सर जी, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई दोनों बराबर है, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी थी सेकंड कंडीशन, ये आपकी थी थर्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या है सर जी, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। एंड माय डियर, अगर आपने कहा रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या है सर, अकॉर्डिंग टू द रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, 0। और जैसे ही आपने इससे 0 कहा तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स कितना रहेगा भाई, क्या था e टू द पावर माइनस एक्स एंड sin x था ना। तो आपने कहा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x e टू द पावर माइनस ऑफ x। चलिए भाई, तो ये दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ x, दिस वैल्यू इज cos x माइनस ऑफ व्हाट सर जी, माइनस ऑफ sin x। ओके, अब अगर मैं आपसे एफ डैश ऑफ सी में इसकी वैल्यू रखने की कहता हूं तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, e टू द पावर माइनस ऑफ c, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, cos c माइनस ऑफ sin c। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, इज इक्वल टू 0। और अगर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 तो भाई ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए, e टू द पावर माइनस c आपका जो है कभी 0 के बराबर हो सकता है, बताइए। आप कहेंगे सर जी 0 के बराबर हो सकता है, बट कब, जब c की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो। बट मेरे लाल c की वैल्यू आपकी किसके बीच में सर जी, द वैल्यू ऑफ c इज इन बिटवीन 0 टू पाई। और अगर इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो आप क्या कहेंगे सर, ये वैल्यू हमारी कभी 0 नहीं हो सकती, मींस e टू द पावर माइनस c इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका 0 कौन होगा सर जी, 0 होगा हमारा cos c माइनस ऑफ sin c इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो आपने क्या करा, दिस वैल्यू इज
10c इज इक्वल टू व्हाट सर जी 1, तो c इज इक्वल टू आपका कितना आ गया π/4। और एक बार इस वैल्यू को चेक जरूर कर लेना क्या कि सर जी ये वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच में है या नहीं। तो मुझे बताइए है कि नहीं जो आपको इंटरवल दिया गया है। बोलो रे भैया, बोलो बोलो बोलो। ओके चलिए 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 यार। ओके चलिए यार सेशन को एंड करें, सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पर चलते हैं। थोड़ा सा यार गले में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कहते हैं? यस और नो? चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और बाकी चीजें करेंगे। सर आई एम वाचिंग योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके हिमांशु जी, कैसे लगे आपको लेक्चर्स? बताइए भैया। बताइए बताइए। चलिए चलिए कोई बात नहीं। चलिए गाइस, तो यार आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है जो जुड़ना चाहता है, माय डियर फ्रेंड, आप गेट 2022 गेट 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रवीण कुलकर्णी सर, मंडल सर एंड गिल सर हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। गिल सर हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया आप सभी लोग जिस फील के साथ पढ़ना चाहते हैं वही फील आप देख सकते हैं। प्रवीण सर, गिल सर एंड मंडल सर आपको सारी फील लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इतने में बैच को ज्वाइन करें बाय यूजिंग आवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके चलिए चलिए चलिए। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट ईएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, माय डियर 2022 के लिए सौरभ पांडे सर आईसीटी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 11:30 एट 11:30 AM फ्रॉम 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ओके चलिए चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।